इसमें तथ्य निकल कर आएंगे। साथ ही साथ हमें जो मार्क्स कार्ड मिले हैं, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले हैं, तो उनके जो रोल नंबर से जो स्टूडेंट्स के नाम है उसके बारे में जो भी हाल दिया है, और उसके बाद ये कैंडिडेट्स ये बताने में असफल रहे कि उनके ओरिजिनल मार्क्स कार्ड इनके पास कैसे पहुँचे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा 6 चरणों में आयोजित की गई है। 2 चरण हो चुके हैं और 2 चरण सफलतापूर्वक लिए गए हैं। ऐसे में परीक्षा माफियाओं के द्वारा दोनों चरणों में सेटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असफल हुए हैं। पटना पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और अब तक 5 परीक्षा माफियाओं को धर दबोचा है जो सेटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। मार्कशीट बरामद हुई है, वॉकी टॉकी बरामद हुआ है और कई सारे सेलफोन्स और साथ ही साथ लैपटॉप्स भी बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि 50 से 55 अभ्यर्थियों के मार्कशीट बरामद किए गए हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 4 चरणों में और परीक्षा है, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि एक बड़े गैंग का आप लोगों ने खुलासा किया है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये सेटिंग करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अभी हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है जिसमें 17 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। जी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में अभी तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी सारे संदिग्ध सामग्री अलग-अलग जगहों से बरामद हुई है, जिसमें बहुत सारे वॉकी टॉकीज़ है, बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स है, ये चाइनीज़ फ़ोन्स भी है छोटे-मोटे, फिर ऐसे एक गंजी है जिसमें वॉकी टॉकी फिट किया हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड भी ये बरामद हुए हैं, और जो भी अभियुक्त हुए गिरफ्तार उनसे अच्छे से पूछताछ की गई है, तो ये निकल कर आया है कि ये स्टूडेंट से सरकारी एग्जाम्स में सेटिंग्स के नाम पे पैसे वसूलते थे। हालांकि इनका खुद अपना ही स्टेटमेंट है कि अभी तक ये ऐसा कुछ कर नहीं पाए थे, इसीलिए स्टूडेंट्स भी इनके पीछे पड़े थे, और इन्होंने स्टूडेंट्स को अश्योरेंस दे रखा था कि आगामी जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें उन्हें हेल्प कर दिया जाएगा। परंतु तो ये पटना पुलिस के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव रोल के कारण ये उनका प्रयास असफल रहा। इसमें हमें और भी अभियुक्तों के नाम इसमें निकल के आए हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है इस पूरे प्रकरण के। उन पे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके बारे में भी जांच पड़ताल किया जा रहा है, और भी इसमें तथ्य निकल कर आएंगे। साथ ही साथ हमें जो मार्क्स कार्ड मिले हैं, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले हैं, तो उन उनके जो रोल नंबर से जो स्टूडेंट्स के नाम है उसके बारे में जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम्स हुए उनके जो भर्ती बोर्ड है, उन बोर्ड्स को इनके बारे में लिखा जाएगा। और अगर ये पता चलता है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद ये कैंडिडेट्स ये बताने में असफल रहे कि उनके ओरिजिनल मार्क्स कार्ड इनके पास कैसे पहुंचे, उस हालत में उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, इसमें मोबाइल दुकानदार का भी संलिप्तता पाई गई है। उसका क्या कनेक्शन था जी। अभिषेक का? जी, अभिषेक के का ये कनेक्शन है कि ये वॉकी टॉकी बनाया भी करता था, आगे सप्लाई करता था, और वॉकी टॉकी खरीद के उन्हें टेस्ट भी किया करता था। तो ये एक हिसाब से इस पूरे चेन में कहीं बीच में आता है, जो जो बेसिकली सिंस इसका एक्सपर्टीज भी था मोबाइल फोन्स वगैरह को ठीक करने का, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की ठीक ठाक समझती, सो ये वॉकी टॉकी पे काम किया करता था। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि 6 से 8 लाख में डील करने का कोशिश की गई थी, मतलब छात्रों से मांग की गई थी। तो ये बात अभिषेक ने नहीं बताया, ये बात जो इसके पहले एक प्रेम प्रकाश पटेल पकड़ा गया था वो, और एक और अभियुक्त जो विपिन बिहारी, इन्होंने बताया है कि एक कैंडिडेट से लगभग 6 से 8 लाख रुपए का डिमांड किया जाता था, और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए एडवांस लिया जाता था, और उसके साथ साथ उनके मार्क्स कार्ड भी रख लिया करते जाते थे। ऐसा संभव है कि ये इस नाम पे एग्जाम्स में सेटिंग्स के नाम पे सिर्फ स्टूडेंट से ठगी करते हो, उनसे पैसे वसूलते हो, और बाद में उन्हें हरास भी करते हो ओरिजिनल मार्क्स कार्ड वापस करने के नाम पे। लेकिन एक और चीज़ है, ये किस तरीके से परीक्षा में प्रयास करते थे धांधली का? मतलब इनका क्या था, मतलब क्या करते थे? इनके अपने स्टेटमेंट्स के हिसाब से इनकी यह कोशिश थी कि ये वॉकी टॉकी को एग्जाम सेंटर्स के अंदर अंदर स्मगल करे, वो गंजी में, कपड़ों में, जूतों में छुपा के ले जाए, या फिर अंदर किसी भी प्रकार से पहुंचा दे, और अंदर से क्वेश्चन पेपर किसी भी माध्यम से एग्जाम्स के दौरान ही आउट करे, और आसपास से ये वॉकी टॉकी के माध्यम से लिखाया जाए। हालांकि जो इनका ये स्टेटमेंट है, ये वेरीफाई करने पे काफ़ी संदिग्ध भी प्रतीत होता है, क्योंकि एक तो वॉकी टॉकी का रेंज काफ़ी कम होता है, और जहाँ भी एग्जाम सेंटर्स होती है उसके आसपास भी पुलिस काफ़ी एक्टिव रहती है, आसपास के इलाकों में भी हम छापेमारी करते रहते हैं। उसके अलावा फ्रिस्किंग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से हर जगह हुई है, तो कहीं से भी ऐसी अप्रिय किसी घटना की सूचना
मिली नहीं है। तो यह काफ़ी हद तक संभव है कि ये सिर्फ ठगी करते हो और स्टूडेंट से इस नाम पे पैसे वसूलते हो। कई और लोग शामिल हैं, पटना के ही हैं या आसपास के कई जिलों में? जी इसमें से कुछ लोग पटना के भी है, कुछ पटना के बाहर के भी है जिनका नाम हमारे पास आया है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस स्टेज पे उनका नाम लेकिन बताना ये उचित बड़ा नहीं गिरोह बताया जा रहा जी क्वांटम ऑफ जो पैसे इन्वॉल्व है, पैसे देखकर बोला जा सकता है कि यह गिरोह बड़ा गिरोह ही है। जी। है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद ली जाएगी। जी आवश्यकता पड़ने पे आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद ली जाएगी इस मामले में। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है सिटी एसपी पूर्वी है परिचय कुमार, जिन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से पटना पुलिस ने जो परीक्षा माफिया की कोशिश की गई थी उसे नाकाम किया है, विफल कर दिया गया है, और भी 4 चरणों में परीक्षा है। ऐसे में उसको लेकर भी लगातार छापेमारी की जा रही है और इसका जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।